ये गठबंधन तो इतना मजबूत हो चुका है, एक गांठ कह रहे हो इसमें 10 गांठ लग गए, इतनी मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गए। बहुत मजबूत हो गए। हाँ, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी अरे वो भी तो कटोरा पार्टी है, वो कटोरा पार्टी है। भाजपा कटोरा पार्टी है। अखिलेश ने 30-30 रुपए हर महिला लड़कियों को दिए, लड़कों को दिए, अपने हाथ से चेक। ये हीरो खराब है, बिल्कुल झूठा, ये हीरो खराब है, बिल्कुल झूठा है। सही में जी सही में बिल्कुल झूठा है। झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अरे यार हम क्यों झूठ बोलेंगे, जा रहे नमाज पढ़ने। तो ये हीरो खराब है, बिल्कुल खराब है। आप लोग अखिलेश यादव को क्यों पसंद करते हैं? वो जो है बढ़िया काम करते, विकास करने वाला नेता है। एक बात बताइए, कैसा बढ़िया काम? अभी देखिए यहाँ पर एक जैकी यादव साहब हैं, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, एक्सपर्ट पोस्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 30 से अधिक रैली कर चुके हैं और आज जो है पीलीभीत से पहली बार अखिलेश यादव रैली की है, पहली बार, आज जो है पहली बार अखिलेश यादव रैली की है। तो जो आदमी इतना निष्क्रिय हो वो राजनीति में कैसे सक्रिय होगा? वो तो कह रहे हैं कि हार जाएंगे, इस बार कुछ होगा नहीं। देखिए कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये देख लीजिए आपके सामने है, मोदी जी कह रहे हैं। अरे ना, टेलर का सब पूरी फिल्म ही दिखा दी। वो तो गर्मी निकाल रहे हैं, पब्लिक की गर्मी तो निकाल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार देख रही है। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जितनी पब्लिक है ऐसा मान लो कर्ज में आंधी पड़ी है, इतना कर्जा ले चुकी है ये। कर्ज हो गया है। अरे बहुत कर्ज है। कह तो रहे हैं कि हमारे टाइम पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से शांत है। हाँ। और जो दंगा करता था उल्टा टांगे पैंट पीली कर देंगे। हाँ। अरे भाई तो अमन चैन से तो जीने दे रहे हैं। अरे अमन चैन है जिसकी पैंट ढीली हो जाए, पैजामे लेकर जा, अमन चैन क्या है भाई? अरे मुख्यमंत्री के ये शब्द अच्छे थोड़ी हैं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री ऐसा मान लो चुन गए। वो तो कह रहे हैं पप्पू हैं। अरे पप्पू है। हाँ। वो हीरो है फिल्म का। हाँ, फिल्म का हीरो, फिल्म का हीरो राहुल गांधी। अरे फिल्म ये फ्लॉप हो जाएगी ना, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। अरे ये तो बन गई स्टोरी, कमाई करेगी फिल्म बहुत ज्यादा। वर्तमान की उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो पार्टियों का चर्चा काफी जोर शोर से है। नंबर 1 पर बात करें तो समाजवादी पार्टी है, तो कांटे की टक्कर बीजेपी भी दे रही। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है। अभी हमारे साथ रामपुर की जनता है। उत्तर प्रदेश का रामपुर सीट काफी चर्चा में है और कहा जाता है कि यहाँ का मुस्लिम वोटर यहाँ की दिशा और दशा को तय करता है, क्योंकि 52% से अधिक आबादी मुस्लिम वोटरों की है और जिस ओर मुस्लिम जाएगा उस ओर रामपुर की राजनीति पलटेगी। अभी हमारे साथ तमाम मुस्लिम भाई हैं और भी तमाम लोग हैं गाँव के, समाज के, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहती है यहाँ की राजनीति, कैसे देखते हैं मोदी की गारंटी, योगी की गारंटी। तमाम खुले मंच पर कह रहे हैं कि तमाम गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो साहब झूठ ही देखते हैं, हम तो साहब झूठ ही देखते हैं। झूठ देखते हैं? तो यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो सही कौन बोल रहा है बाबा? है? सही कौन बोल रहा है? हम सही बोल रहे हैं, जनता सही बोल रही है। नहीं, मैं माहौल जानने समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तमाम राजनीतिक पार्टियों, वैसे तो राजनीतिक पार्टियां तमाम हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजनीति आती है तो यहाँ पर 2 ही पार्टी का नाम होता है। यहाँ पर 80 लोकसभा सीट है और 2 पार्टियों का चर्चा जोर शोर से होता है। नंबर 1 पर बीजेपी कह लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी कह लीजिए, चाहे इनको नंबर दूसरे पर रख लीजिए, उनको दूसरे पर रख लीजिए, तो चर्चा इन्हीं दोनों की होती है। क्या लगता है किसका माहौल है और रामपुर की जनता इस बार किसका पतंग काटेगी? क्योंकि कहा जाता है कि आजम खान का ये क्षेत्र है, दबदबा था एक टाइम। बिल्कुल, यहाँ समाजवादी है, समाजवादी क्षेत्र, यहाँ तो समाजवादी है। हाँ, वो तो कह रहे हैं समाजवादी समाप्तवादी पार्टी बन जा रही है। को कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी। अरे वो भी तो कटोरा पार्टी है, वो कटोरा पार्टी है। वो भाजपा कटोरा पार्टी है। वो तो कह रहे हैं राशन हम दे रहे हैं, घर हम बनवा रहे हैं, शौचालय हम बनवा रहे हैं, शिक्षा हम दे रहे हैं, ऑपरेशन कायाकल्प हम दे रहे हैं, मिशन प्रेरणा हम। कौन सी सरकार ने बना दी? कौन सी सरकार ने विकास ना करा? ये काम तो सबने सरकारें हैं, इन्हें नहीं करने नए कर दिए। वही और सरकार है जो पीछे कांग्रेस आई, समाजवादी आई, उन्होंने काम भी तो काम करे ऐसे। बाबा नदवी साहब मैदान में हैं और इधर लोधी साहब हैं, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा इस बार? नकवी साहब हमारे साथ हैं। नदवी साहब हमारे साथ। वो तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया है, पैराशूट से ड्रॉप किया गया है, घर परिवार का पता नहीं, अपने घर परिवार के नहीं हो रहे हैं, तो जनता की क्या होंगे, आवाम की? हेलीकॉप्टर मोदी जी पे और योगी बीजेपी पे है और किसी पे नहीं है, उन्हीं पे है बस। है तो सब पैदल हैं, साइकिल से ही है, सब साइकिल है। हाँ, अब साइकिल खिंचवाइए, देखो अल्लाह क्या तो साइकिल पंचर हो गया है? पंचर हो गया है। हाँ। अब ट्यूब टायर नहीं पड़ गए, ट्यूब टायर नहीं पड़ गए, बिल्कुल नहीं पड़ गए। हाँ। कह रहे हैं यदि वोट भी दे देते हैं तो कोई फायदा होगा नहीं, अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, उधर राहुल लड़ाई लड़ जाएंगे, उधर तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ जाएंगे, उधर दीदी लड़ाई लड़ जाएंगी, इस तरीके की बात कर रहे हैं वो लोग। अरे तो वो तो ऐसा तो करते ही है, एक कोई उधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, दोनों को मुड़ी पकड़ी लड़ा दिए। यही तो करना है, और क्या करना है?
एनडीए में भी बहुत गठबंधन है बोलो। अच्छा, एनडीए में भी। एनडीए में भी अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस पूरी तरीके से? कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, विकास का पूरा एकदम चरमोत्कर्ष पे है, विकास अपने चरमोत्कर्ष पे है और पूरी तरीके से हम विकास कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप? विकास इन्होंने बहुत तेजी से करा। 350 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए पहुँचाया। 50 रुपए डीजल मिल जाए वो 100 रुपए पहुँचाया। सब्सिडी भी दे रहे हैं। सब्सिडी 3.5 पे आ रही है और वो भी आना रही। आप जो है पूरा सर्वे कर लो कि किसे मिली है सब्सिडी, किसी को नहीं मिली। पेट्रोल है वो 60 रुपए था, वो 100 के पार है। तो इन्होंने निरा विकास ही विकास करा। अच्छा, वो कह रहे हैं इतनी तरक्की तो किसी प्रधानमंत्री ने ना करी। अच्छा, आप एक तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा बात करने दीजिए। आप एक तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ तमाम लोग कहेंगे यदि डीजल 150 भी हो जाएगा तो भी हम मोदी पर ही भरोसा जताएंगे, मोदी को ही चुनेंगे, क्योंकि मोदी पाकिस्तान में घुस के राफेल मारता है। क्या कहेंगे? ये अगर इलेक्शन तो ये मान लो होते ही रहेंगे और होंगे। अगर जो लोग कहते हैं वो मोदी को वोट देंगे, जो ना कह रहे हैं वो ना देंगे। अगर सब एक ही आदमी कह लेंगे तो फिर इलेक्शन क्यों हो? वो तो उनके लोग हैं, तो वो उन्हें कहेंगे ही क्या 500 रुपये को होगा तो हम वोट उन्हें देंगे। लोधी साहब कह रहे हैं उपचुनाव में बाजी पलट दिए थे, इस बार भी पलट देंगे पूरी तरीके से। वो चुनाव में जहाँ से छीन ली थी बेईमानी से, अब कहाँ से छीन लेंगे? बेईमानी हुआ था, बेरको सरासर बेईमानी। वोट नहीं पड़ने दिया था। जहाँ 2-2 हजार वोट पड़ता था, वो 100-100 150 रुपए 150 भूतों पे 150 वोट रह के पड़ा हुआ। यहाँ पर रामपुर की तमाम जनता है और सीधे सीधे एक सवाल आप लोगों से ले लेंगे। भैया ने कहा है कि पिछले बार वोट जब हुआ था तो बेईमानी हुआ था। क्या बेईमानी हुआ था? बेईमानी हुआ नहीं दिया था। वोट बड़े भाई पढ़ने नहीं दिया गया था। जिन भूतों पे 2-2 3-3 हजार के मान लो भूत थे, उन पे 200 150 वोट पब्लिक को जो है प्रशासन ने घर से निकलने ही ना दिया। जिन 2-2 4-4 आईडी आदमी मौजूदा होने पे तब भी वोट नहीं भर दिया। अच्छा, वो अरे भाई जब 14 राउंड चले काउंटिंग बंद कर दी, लाइट बंद कर दी, बेईमानी कर ली। वो तो कहते हैं सोच ईमानदार काम दमदार। वो तो क्यों बंद करी लाइट? वो तो कहते हैं सोच ईमानदार काम दमदार। काउंटिंग बंद क्यों करी? मीडिया को क्यों बाहर कर दिया? बताओ, ये सबूत है नहीं है बेईमानी का? तो यानी तानाशाह सब लोग, सब तानाशाह। कैसे तानाशाही है, थोड़ा बताइए। अरे ये खुद गुंडे हैं। कैसे गुंडे हैं? योगी पे कितने मुकदमे हैं? योगी पे बहुत मुकदमे हैं। ये दूसरों को कह रहे हैं योगी पे कितने मुकदमे हैं, योगी का कभी नहीं दिखाया इन्होंने। कह रहे हैं जो गुंडा है माफिया मिट्टी में मिला रहे हैं सीधा। इनकी सरकार चेंज होगी तो ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे। जो बीजेपी में पहुंच जाते हैं वो गुंडे बहुत शरीफ हो जाते हैं, और जो बीजेपी से बाहर रहते हैं वो गुंडे रहते हैं, तो उनको सजा मिल रही है। बाकी जो बीजेपी में है वो तो अपने बढ़िया है। क्या कहेंगे चाचा, रामपुर की सियासत किस दिशा में और दशा में जा रही है? गठबंधन को जा रही है। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं योगी, वो तो बनने तो जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इनके कहने से क्या, झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं गठबंधन का जो गांठ है वो बड़ा कमजोर है, पक्का है, बहुत पक्का गठबंधन है इस बार, बहुत पक्का गठबंधन है इस बार, बिल्कुल बढ़िया गठबंधन है। इनका तो सफाया हो रहा है जी। थैला उठा के भागने की बारी आ चुकी है इन लोगों की। थैला उठा के मोदी जी कहते थे ना, मोदी जी बोलते थे थैला लेके निकल देंगे, आपके निकल जाएंगे। मैं तो फकीर आदमी हूँ, थैला उठाऊंगा निकल जाऊंगा, लेकिन थैला उठा के भी नहीं जाने देंगे। पहले इनका थैला चेक करेगी जनता, बाद में भेजेंगे इनको कहाँ जाना। अच्छा, थैला चेक करेंगे? जी बिल्कुल। इन लोगों को अपने हार का डर है, इसलिए तो ये जैसे केजरीवाल जी को जेल में कराया और अभी जो मुख्तार अंसारी को मरवाया, इन लोगों को डर की अपने डर की वजह से, जैसा हमारी सरकार अब जा रही है इसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं ज़्यादातर अब अत्याचार, मतलब नेताओं पर, और जो विपक्ष के नेताओं पे जो अत्याचार कर रहे हैं वो यही है। एक अहम सवाल ले लेंगे। रामपुर में खड़े हैं, तो जब रामपुर की सियासत की बातचीत होती है तो कहा जाता है कि रामपुर एक ऐसा जगह है जहां पर कभी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। रामपुर में कभी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो तमाम लोग ये कह देते हैं बीजेपी का काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। आपको क्या लगता है ये बात? बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। आज तक इतिहास में रामपुर में कहीं नहीं हुआ। रामपुर की जनता ऐसी नहीं है, समझदार है। क्या रामपुर की मुस्लिम जनता के साथ भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का प्रयास कर रही है? देखो यहाँ पब्लिक मैदान नहीं है, यहाँ समझे हुए है। रामपुर के हिंदू मुस्लिम कोई भी हैं, वो सब एक साथ हैं, सब इन्हें भगाना चाहते हैं। कोई भी जो है अपना कमाया हुआ खा रहा है, इनका कमाया हुआ नहीं खा रहा है। क्यों लड़ेगा आपस में? ये तो लड़ाना चाहते ही हैं। वो तो कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इतना क्या विकास का पैमाना उनका काम नहीं आएगा? ये तो इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया और पीछे से 2000 रुपये ले लिए हर आदमी से। जी, लॉलीपॉप दिखा के ले, हाँ लॉलीपॉप दिखा के ले लिए। अब इन्होंने जो है 2000 रुपये दे रहे हैं।
6 महीने में किसान को, एक एक किसान के घर से इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये झटके में ले लिए। 50 रुपए की मान लो ऑनलाइन प्लेट बाइक की और 600-600 रुपये लिए, 500-500 रुपये लिए, कहाँ गया वो रुपया? अच्छा एक बात ईमानदार, अब वो टूट रही है फिर दोबारा 500 देगा। अच्छा एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, कहा जाता है कि मुसलमान अपने ईमान का बहुत पक्का होता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो डरता भी नहीं है। एक बात बताइए, अभी क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे थे तो तमाम लोगों ने हमसे ये सामने कहा कि पुलिस हमारे साथ ज्यादती करती है। रात के 8 बजे जब हम हसुआ लेकर आते हैं, यदि फसल काटने जाते हैं, जो आपके भाषा में जो कुछ भी कहा जाता होगा, हाँ गेहूँ काटने जो कुछ भी कहा जाता होगा, जब हम लेकर आते हैं तो पुलिस हमको टांग लेती है और कहती है कि गौकसी का मुकदमा लगा देती है। क्या इस बात में सच्चाई है? देखो, पुलिस का तो छानबीन करने का काम है। कोई मान लो अंधेरे उजाले जा रहा है, किसान भी अपने काम को जा रहा है, अगर पुलिस मिल गई तो पुलिस का मान लो पुलिस की जिम्मेदारी है उसे चेक करना, वो बूझने का हक है, पूछने का हक है। लेकिन कह रहे हैं कि गैंगस्टर का मुकदमा लगा के परेशान किया जाए। हमारे ही वीडियो में तमाम लोगों ने कहा है। देखो ऐसे केस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो निरा गदरी है, लेकिन ऐसे नाजायज केस भी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वर्तमान की जो योगी सरकार है वो मुस्लिमों को थोड़ा प्रताड़ित कर अब रही है? इन्होंने देखो मान लो ये गाय माता कहते हैं, गाय माता के लिए क्या करा? आदमी पाल लिया था, उसे खिला रहा था, निला रहा था, वो लवारिस की तरह सबने छोड़ दी। और मान लो उन्हें लतारने, किसान भी परेशान है, फसल नहीं हो रही है, आदमी छूने के लिए तैयार ना, अगर दूध भी दे रही है तो उसे घर से भगा रहा, क्या करे? कह रहे हैं गौ संरक्षण केंद्र बना दिए हैं जगह जगह पर, गौ संरक्षण केंद्र बना दिए। कहाँ है? जितने भी बने हुए हैं इन्होंने ही परमिशन दी है, कोई गैर कानूनी तो चल नहीं रहा, तो इन्होंने ही तो बनवाए। कोई गैर कानूनी चल रहा है, आप ये बताइए, कानून के दायरे में तो चल रहे हैं सब, इन्होंने तो पक्के कराए। अच्छा एक आरोप ये भी, जहाँ भी ये कटवा रहे हैं यही कटवा रहे हैं, यही लाइसेंस दे रहे हैं, गैर कानूनी कहीं नहीं कट रहा, इन्होंने ही तो बनवाए। हाँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सब किससे लिए? किसके इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे? जो कंपनी बीफ सप्लाई करती है, एक्सपोर्टर, उन सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसकी। 250 करोड़ रुपए का चंदा बीफ कंपनी से लिया इन लोगों ने। और किससे लिया? उससे इलेक्शन लड़ रही है। अगर इनकी गांव माता है तो ये गाय के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि गाय हमारी माता है। ठीक है, तो युवा को आप सुन रहे थे, अभी एक सवाल आपसे ले लेंगे। अब ये 400 कहते हैं, 400 थोड़ी है, तो खुद ही 420 है, तो 400 कहाँ से आ जाएंगी? अच्छा ये 420 जी, हाँ कहाँ से आ जाएंगी 400? ये खुद ही 420 है। ईमानदार है भाई आप। हाँ तो ईमानदारी है, 420 है, 400 गाय 20 रह जाएंगी, आपको ऊपर ऊपर के 20 रह जाएंगी, बस 400 गाय हो जाएंगी 420 की। अच्छा एक सवाल आप बताइएगा, एक सवाल का जवाब आपसे और जानना चाहेंगे। रामपुर की जब बात किया जाता है तो आजम खान का भी नाम आता है। कहा जाता है कि किसी जमाने में आजम खान का दबदबा हुआ करता था, आजम खान का रसूख हुआ करता था, और उस रसूख पर जब सवाल आता है तो अब जो कुछ भी अतीक के साथ हुआ, उसके बाद मुख्तार की चर्चा हुई कि अब अगला नंबर मुख्तार का है। अब ये चर्चा काफी तेज है कि अब अगला नंबर आजम खान का है। क्योंकि अभी हम रामपुर में खड़े हुए हैं, आजम खान का कभी यहाँ दबदबा हुआ करता था, इसको लेके कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ सोचते हैं? देखो आजम खान को आप भी जानते हो, सारी मीडिया जानती है, आजम खान ने क्या गलत करा, क्या जुल्म करा? कह रहे जमीन, सरकारी जमीन हथिया लेते थे, जबरदस्ती दबदबा हुआ करता था। जो सरकारी जमीन उन्होंने, जिनकी लोगों की जमीन ली, उन्हें कीमत दी, उनसे रजिस्ट्री कराई, या कहीं सरकारी जमीन थी उन्होंने सरकारी बिल्डिंग ही बना के खड़ी करी है, अपना मकान नहीं बनाया उन्होंने निजी। 7 साल का सजा सुना दिया, पूरा परिवार जेल के अंदर है। क्या कहेंगे? तमाम आपराधिक मुकदमे उन्होंने बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, तो ऐसे मुकदमे हैं उन पे। आप खुद बताइए, क्या ये कैबिनेट मंत्री है जी ये चुरागा? भाई ये अभी आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, ठीक है, उससे पहले कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था, ऐसा बड़ा विद्यालय नहीं था हमारे यहाँ पे रामपुर जिले में। लड़के पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाते थे, अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दूसरी जगह पढ़ने जाते थे। अभी यहाँ पे ये लोग चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को बंद कराना पूरे तरीके से। वो आजम खान के नाम पे किया, आजम खान ने इसका निर्माण किया, इसलिए बस। अच्छा कहा जाता है कि आजम खान कभी चुनाव नहीं हारे, जितनी बार भी चुनाव लड़े वो चुनाव कभी नहीं हारे, उनका एक रसूख था, दबदबा था। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के में और आजम खान के बीच में थोड़ी सी अनबन देखी जा रही है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ही कह रहे हैं कि आजम खान और इनमें जो है नहीं है, अब हम पूरी तरीके से बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं जिसान खां उनको समर्थन करेंगे। क्या इस तरीके की? देखो समाजवादी में जो आजम खान की पकड़ जो मजबूती है, जो आजम खान ने 50 साल समाजवादी के लिए कुर्बान करे हैं, ये बीजेपी के लोग ये कह के उनकी समाजवादी में और भी छवि खराब करना चाहते हैं। आजम खान समाजवादी के साथ हैं, कैंडिडेट के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्षी लोग आजम खान की झूठ उड़ा के और उनकी मान लो छवि खराब करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं है, मोदी की गारंटी पे भरोसा उनकी कोई गारंटी सच नहीं हुई। 100 दिन में उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, आपको भी याद होगा।
आपको याद होगा, आपके चैनल पिछला चैनल निकाल के दिखाओ क्या 100 दिन में हम विदेश से साला काला धन वापस लेंगे, क्या आया? आपसे मालूम कर रहा हूँ मैं, बताइए। 15-15 लाख रुपए हर खाते में आए। पब्लिक सिर्फ लाइन में रही, धरनों में रही, सिर्फ इन्होंने पब्लिक यहाँ उलझा कर रखी। दूसरी तरफ उसका माइंड ही नहीं जान दिया कि इनसे कोई सवाल करे या कोई जवाब करे। ये इन्होंने करा क्या है? तो यानी आपका ये स्पष्ट शब्दों में कहना है कि बेरोजगारी और तमाम चीजों पर ये बात नहीं किए, गुमराह कर दिए जनता जी, जी। तो चलिए गुमराह कर दिए। सर आपसे एक सवाल ले लेंगे, अखिलेश को पूछो, मैं तो बहुत कुछ कहूँगा। हाँ आप कह दीजिए जो कहना हो, दिल में क्या है। मनमोहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने ऐलान करा था कर्जे माफ करने का, तुरंत कर्ज माफ कर दिया किसानों का, तुरंत कर्ज माफ कर दिया। क्या तो करा नहीं करा? 2-2 हजार सम्मान निधि दे रहे हैं। नहीं, क्या दे रहे हैं? किसी के खाते में जा रही, किसी के में ना जा रही। कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? 10% लोगों जा रही। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश को अखिलेश ने 30-30 हजार रुपए हर महिला लड़कियों को दिए, लड़कों को दिए। रामपुर की यूनिवर्सिटी में बांटे थे आके, अपने हाथ से चेक, लैपटॉप दिए, क्या ना दिया। और ये गठबंधन तो इतना मजबूत हो चुका है, एक गांठ कह रहे हो इसमें 10 गांठ लग गई, इतनी मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गए, बहुत मजबूत हो गए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? तजम्मुल हुसैन। तो चलिए ये सर बता रहे हैं कि गठबंधन काफी मजबूत हो गया। हाँ। और गठबंधन टूटने से भी नहीं टूटेगा। कब तक नहीं टूटेगा? हाँ? कब तक नहीं टूटेगा? अब तो सरकार बन जाएगी, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। क्या लड़ जाएंगे वो लोग, वो आपस में पार्टी ना कुछ ना। हाँ। जो इनसे अलग भी पार्टियां हैं सब इसमें घुस जाएंगी, कांग्रेस के साथ और मुल्ला अखिलेश जी के साथ, सब यहीं आ जाएंगी। हाँ क्या कह रहे हैं? झूठ बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे नहीं, बंधन टूटेगा नहीं। अच्छा जी, और 5 साल तक देखते हैं, अगर 5 साल में इन्होंने भी योगी जैसा करा तो नहीं भगा देंगे। अच्छा अखिलेश को आप क्यों पसंद करते हैं? क्या कारण है कि आप लोग तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी पसंद समाजवादी पार्टी? अखिलेश को हिंदू और मुसलमान सभी समझते हैं। हम क्या समझते हैं? सभी समझते हैं, विकास भी समझते हैं उनका। उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि समाजवाद के आड़ में नमाजवाद की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर भी कहा जाता है वो बिल्कुल झूठ है। वो तो नमाजवाद उसको बोलती है। अगर किसी के धर्म की कोई इज्जत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नमाजवाद है या ये हिंदू है। आप तमाम लोगों की पसंद अखिलेश यादव क्यों है? क्यों आप लोग समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं? क्या कारण? हाँ तो उससे ये था ना, पहले चोरियां बहुत होती थी, उस बाद में अखिलेश यादव ने 100 नंबर पुलिस चलाई। अच्छा, तो घर बैठे बैठे फोन करते थे, तो कोई दिक्कत होती है पुलिस आ जाती है, तो इससे पब्लिक को फायदा मिलता है और चोरी डकैती कम हो गई है जब से। अच्छा उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो तमाम जितने माफिया लोगों को वो संरक्षण देते थे अपने पार्टी में, और जिस तरीके से अभी वर्तमान की सरकार आई है तो कह रहे हैं कि तमाम माफियाओं को हम टारगेट कर रहे हैं। अतीक की बात कर लें, वो भी समाजवादी पार्टी में थे, मुख्तार की बात कर लें, वो भी थे, और तमाम आजम खान की तो चर्चा हो ही रही। कैसे देखते हैं इसको? देखो हमारे यहाँ तो कोई था नहीं ऐसा, यहाँ तो शांति का माहौल था पहले से ही। बस ये 100 नंबर चलिए, इससे फायदा बहुत ज़्यादा मिला यहाँ। और एक वो जो चलिए एम्बुलेंस मरीजों वाली, अच्छा आपके घर में कोई मरीज है, घर से फोन कर देता बंदा, किसी को पता नहीं लगता, गाड़ी आती है ले जाती है। अच्छा ये सवाल उठेगा कि अखिलेश यदि इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर उनकी विदाई क्यों हो गई? क्यों उनको लोग नापसंद कर दिए? बस लोग धर्म पे बैठ गए, धर्म पे बैठ गए, इसलिए जो वही बात हो गई। उधर उन्होंने लालच इतने बड़े बड़े दिए कि 15 लाख खाते में देंगे। तो अब इसकी क्या गारंटी है कि इस बार लोग नहीं फिसलेंगे? हो सकता है इस बार भी लोग फिसल जाएं। हाँ बिल्कुल फिसल भी सकते हैं, या तो पहले फिसले। इस बार तो गारंटी दे रहे हैं, इस बार कह रहे हैं गारंटी है, इस बार फिसल भी सकते हैं। फिसल सकते। कुछ बातों सरकार मोदी जी की भी सही है, ऐसा नहीं है कि सब काम उनकी गलती है। मान लो 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, वो भी एक फायदा किसान का है उसमें, और भी फायदे कई सारे हैं। ऐसा थोड़ी ये सब काम गल्ला दे रहे हैं जैसे। अब ये गल्ला दे रहे थे, पहले सरकार मिट्टी का तेल देती थी। अच्छा, उससे भी किसान का ये फायदा था, इंजन में डालते थे, उसे पानी लगा लिया करते थे। तो वो तो लगभग मिट्टी तेल में गलने में ज़्यादा अंतर है नहीं, वो तो लगभग बराबर ही है मामला। अब ये 2000 रुपये दे रहे हैं तो इन्होंने खाद इतना महंगा कर दिया कि MP की बोरी जो है 1470 की है, और वो स्टोर में मिलती नहीं है। अच्छा, फिर दुकान से लेनी होती है तो 1600 की, 1800 की। अच्छा बाबा क्या कहेंगे? 2000 तक की मिलती है बोरी। ये देखिए आपके सामने एक तस्वीर है और इसमें लिखा हुआ है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी और बहुत कुछ करना है। इसमें ये लिखा है कि आज देश में मोदी मजबूत सरकार है, इसलिए क्योंकि ये देखिए तमाम अपने काम गिना रहे हैं। और देखिए ये क्या क्या बता रहे हैं कि 3 तलाक के लिए कानून बना, और कह रहे हैं महिलाओं को लेकर लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण बिल मिला, और कह रहे हैं सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ काम किए, और ये कह रहे हैं भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। अभी बात कर रहे थे जो कुछ भी हो रहा था, युद्ध जो वार का माहौल क्रिएट हुआ था, कह रहे हैं कि आतंकवादियों के घर में घुसकर मारा जाता है। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? अब महिलाओं का जहाँ तक सवाल है तो हमारे रामपुर में महिला कई बार सांसद रह चुकी हैं, पहले जयप्रदा जी रह चुकी हैं, बेगम नूर बानो रह चुकी हैं। अब तो इनके सरकार में कोई महिला कोई टिकट भी नहीं दिया इन्होंने तो रामपुर में।
एमपी में, तो यानी ये मान रहे हैं लोकसभा कि में नहीं दिया। आप ये जो गारंटी दे रहे हैं ये पूरी तरीके से झूठा है, बेबुनियाद है। अब कुछ बातें सही भी है, जैसे मैं बता रहा हूँ 2000 रुपये मिल रहे हैं, गल्ला मिल रहा है, इस तरह से कोई फायदा भी है। लेकिन जहाँ डबल इंजन की सरकार है, इतना विकास हुआ नहीं जितना हो जाना चाहिए था। तो यानी कि डबल इंजन, जो ट्रिपल इंजन, जितने भी इंजन थे वो पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा नहीं उतर हाँ, पाए। जैसा रामपुर रोड है हमारा, तो खाए निकलते प्राणपुर हो गए, तो सिंगल रोड जो पहले था आज भी वही है। और सामने कोई कार आ जाती है, साइकिल मोटरसाइकिल वाले कच्चे में जाना होता है। सड़क का काम नहीं। हाँ, ये पतला सा रोड है, वही जो पहले था वही आज भी है। अच्छा, कोई काम यहाँ तो ऐसा दिखाई चलिए, नहीं दे रहा। जनता बता रही है कि विकास के पैमाने पर, विकास के दावों पर पूरी तरीके से सरकार नहीं उतर पाई। जिस तरीके से पहले भी गड्ढा हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार आज भी गड्ढा है। और बेरोजगारी पर युवा क्या सोच रहा था वो भी मैं आपको दिखाया, और लोग क्या कुछ सोच रहे थे, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का सियासत होता है। लेकिन बहरहाल रामपुर की जनता काफ़ी अच्छी है, समझदार है, तमाम चीज़ों को समझती है। अब ये तय करेगी आने वाले 19 तारीख को कि किस तरीके से किन मुद्दों पर वोट करेंगे, और ये लोग क्या कुछ सोच रहे थे कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे, यही मैं आपको दिखा रहा था। एक सवाल आपसे ले लेंगे सर, क्या नाम है आपका? महबूब अली। मोदी की गारंटी है, कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, मोदी की गारंटी है, कैसे देखते हैं? कुछ गारंटी है भी, कुछ कम भी है गारंटी। अच्छा, अगर किसी की 2 मीटर खुदी हुई है तो उसमें 1.25 की 2 ही रह रही है, 2 हो ही ना रही वो, तो क्या गारंटी है उसमें? कुछ 19अपन भी है, अधिकारियों को भेजा और उन्होंने पूरा काम ना करा, लिखित रूप करी और लग के ले गए, बात खत्म हो गई। उसके ऊपर अधिकारी पर कोई जोर ही नहीं, किसी भी अधिकारी पर जोर नहीं है। नहीं, कम है। अगर पूरा होता तो जितनी सरकार बढ़िया तरीके से चलाई है तो बहुत अच्छा होता। आजम खान के टाइम पे कैसा माहौल था? आप बुजुर्ग ऐसा हैं। माहौल था, अगर कोई काम हुआ तो बिल्कुल सुरक्षित हुआ हमारी तरफ तो। अच्छा, हाँ, तो आजम खान रामपुर के लिए काम किए हुए हैं। किए हुए हैं। तो चलिए, ये बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, और रामपुर के उस टाइम को फेस किए हुए हैं, उस टाइम को देखे हुए हैं, आजम खान के उस दौर को देखे हुए हैं, और भी तमाम लोग हैं। एक चीज़ आपको और भी दिखा देंगे, आप बहुत अच्छा बात कर रहे थे। ये देखिए, कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये देख लीजिए, आपके सामने है, मोदी जी कह रहे हैं। अरे ना, टेलर का सब पूरी फिल्म ही दिखा दी। हाँ, पूरी फिल्म दिखा दी। हाँ, 5 साल के अंदर और क्या दिखाएंगे? तो फिल्म पसंद नहीं आई क्या? पसंद कहाँ है? अभी नहीं पसंद है। नहीं। अखिलेश यादव क्यों पसंद है, ये सवाल उठता है तमाम लोगों के। थोड़ा बताइए, अखिलेश यादव क्यों? वो लोगों के बीच रहती हैं, लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, सुख दुख में साथ रहती हैं। हीरो खराब था। अच्छा, जी, फिल्म चलती है हीरो से, वो हीरो खराब था, झूठा। ये हीरो खराब है? बिल्कुल झूठा। ये हीरो खराब है? बिल्कुल झूठा है। सही में? जी, सही में बिल्कुल झूठा है। झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अरे यार, हम क्यों झूठ बोलेंगे, जाने नमाज पढ़ने। तो ये हीरो खराब है? बिल्कुल खराब है। अखिलेश को हीरो के रूप में देखते हैं आप कि? अरे तो वो हीरो बनने लायक है भाई। हिंदू मुस्लिम सबको मिल के चला है, और ये हिंदू को लेकर चल नहीं, और हिंदुओं से क्या क्या कह रहे हैं कि गौ कसी करें, कहीं कुछ करें, ये बातें करने की इनके। सरकार में ऐसी बातें कभी हुई नहीं आज तक। बीजेपी पहले भी तो हुई थी, बीजेपी सरकार पहले भी हुई, तो कोई भी कुछ भी ना हुआ, और अब देखो क्या हुआ। तो ये रामपुर की सम्मानित जनता थी, जनता जनार्दन थी, और कहा जाता है कि जब वोट आता है, वोट के टाइम पे ये जनता जनार्दन तमाम सारे मुद्दों को याद करते हुए वोट करती है, और वोट करना भी चाहिए उन्हीं के हिसाब से। सर, आपसे नहीं हमारी बातचीत हो पाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा इश्तिकार नाम है साहब। अच्छा, एक बात बताइए जी, आप लोग अखिलेश यादव को क्यों पसंद करते हैं? वो जो है बढ़िया काम करते, विकास करने वाला नेता है। एक बात बताइए, कैसा बढ़िया काम? अभी देखिए, यहाँ पर एक जैकी यादव साहब हैं, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, एक्सपर्ट पोस्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 30 से अधिक रैली कर चुके हैं, और आज जो है पीलीभीत से पहली बार अखिलेश यादव रैली की है। पहली बार, आज जो है पहली बार अखिलेश यादव रैली की है। तो जो आदमी इतना निष्क्रिय हो, वो राजनीति में कैसे सक्रिय होगा? वो तो कह रहे हैं कि हार जाएंगे, इस बार कुछ होगा नहीं। रैली करने की क्या जरूरत है जब पब्लिक वोट दे ही रही है? खुद तो पब्लिक वोट देगी, खुद वोट डाल रही है इस बार। जाने की जरूरत नहीं, कैंडिडेट बताओ, कोई मतलब नहीं इस बार। किस बार? समाजवादी गठबंधन। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं, देखिए रामपुर के वासी सुरक्षा और सुशासन में जी रहे हैं पूरी तरीके से, और इस बार जो है मोदी की गारंटी पर रामपुर की जनता भरोसा दिला रही है। देखिए, ये भी सामने कर रहे हैं। अब 10 साल से तो हम भी देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 10 साल से मोदी जी आए, अभी कोई काम हमारे नहीं हुआ। तो यानी आप कह रहे हैं कि फकीर बन के आए और 2-2 बार आप भरोसा किया, और भरोसा का पूरी 2 बार जिताया लोगों ने उन्हें, काम वोट भी दिए, सब काम करा, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं दिखाया जिससे कि वो अच्छे होते। अच्छा, एक कहते हैं योगी जी का जब बात होता है, गर्मी निकाल रही। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं गर्मी निकाल। वो तो गर्मी निकाल रहे हैं। हाँ, पब्लिक की गर्मी तो निकाल रही हूँ। वो तो कह रहे हैं गर्मी निकाल रहे हैं, और उल्टा टांग देंगे। हाँ, साथ देंगे तो और गर्मी निकाल देंगे। हाँ, उल्टा टांग देंगे। हाँ, अरे मुख्यमंत्री की ये भाषा अच्छी है।
अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार देख रही है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जितनी पब्लिक है ऐसे मान लो कर्ज में आंधी पर है, इतना कर्जा ले चुकी है ये। कर्ज हो गया है? अरे बहुत कर्ज है। हाँ। एक एक बंदा बहुत बहुत कर्ज है, हिसाब लगाओगे तो। आज की तारीख में रोजगार क्या है? परेशान है। जितने बच्चे हैं सब ऐसे गिल्ले डंडा खेल लिए घंटों। क्या तो रहे हैं कि हमारे टाइम पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से शांत है। हाँ। और जो दंगा करता था उल्टा टांगे पैंट पीली कर देंगे। हाँ। अरे भाई तो अमन चैन से तो जीने दे रहे हैं। अरे अमन चैन है जिसकी पैंट ढीली हो जाए, पैजामे लेकर जा, अमन चैन क्या है भाई? अरे मुख्यमंत्री के ये शब्द अच्छे थोड़ी हैं, वो तो सबको गले लगाम है। बाबा जी हैं। तो मान रहे हैं कि बाबा जी जो है सबको गले नहीं लगा रहे? नहीं लगा रहे। अखिलेश यादव सबको गले लगा, वो सबको, दोनों हिंदू मुसलमानों को सबका काम करती हैं। बहुत विकास करने वाला। हाँ, और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री ऐसा मान लो चुन गए। वो तो कह रहे हैं पप्पू हैं। अरे पप्पू है। हाँ। वो हीरो है फिल्म का। हाँ, फिल्म का हीरो राहुल गांधी। हाँ, फिल्म का हीरो राहुल गांधी है इस बार। कह रहे हैं फिल्म ये फ्लॉप हो जाएगी। ना, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। अरे ये तो बन गई स्टोरी। कमाई करेगी फिल्म बहुत ज्यादा। तो चलिए, जनता क्या कुछ सोचती थी और जनता का क्या कुछ मुद्दा था, जनता के बीच में है और जनता के तमाम विषय वस्तु पर बात कर रहे थे। बेरोजगारी से लेकर तमाम विषय वस्तु पर बात कर रहे थे। तो जनता जनार्दन क्या कुछ सोचती है वो मैं आपको दिखा रहा था। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? आप लोगों की नज़र में रामपुर किस तरीके से रामपुर को देखते हैं, रामपुर की आवाम को किस तरीके से देखते हैं? और निश्चित रूप से कभी भी हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए। तमाम वीडियो में हम लोगों ने भी कहा है कि हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए। सब नर कहीं परस्पर प्रीति की भावना लेते हुए ओतप्रोत हुए भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और शांति तरीके से जीवन जीना चाहिए।